So let's start our new topic, that is fertilization and implantation after the menstrual cycle. तो अब हुआ क्या था कि menstrual cycle में हमने बोल दिया कि secondary oocyte at the time of ovulation, है ना, at the time of ovulation, secondary oocyte has been released from Graafian follicle, from Graafian follicle. तो अब इसको डायग्रामेटिकली समझो क्या हो रहा है, यहां से देख लेते हैं। सेकेंडरी oocyte आ चुका है इनटू द फिम्ब्रे या फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में, फिम्ब्रे में आ गया। नाउ देयर आर, ये जो लाइनिंग है फेलोपियन ट्यूब की, दिस लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय ciliated columnar epithelium। क्या है यहाँ पे बेटे? ciliated columnar epithelium। तो अगर ये टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, सो इफ इट इज सीलिएटेड, दैट मीन्स वो सीलिया के मूवमेंट वाले एक्शन से, जो यहाँ सीलिया लगा हुआ है उसके सिंक्रोनस मूवमेंट से क्या करेगा कि सेकेंडरी oocyte को, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को मूव करवाता जाएगा टुवर्ड्स द एम्पुलर रीजन। सपोज दिस इज अ एम्पुलर रीजन, ये रहा थोड़ा सा फूला हुआ वाइडर एम्पुलर रीजन, एम्पुलर रीजन पे लेके गया। नाउ एम्पुलर रीजन पे दिस ओवम, अभी ओवम नहीं, सॉरी, दिस इज सेकेंडरी oocyte, वुड वेट फॉर समवेयर अराउंड 24 आवर्स। ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पहुंच चुका है, सेकेंडरी oocyte, और ये वेट करेगा फॉर समवेयर अराउंड 24 आवर्स, यानी 1 day 24 आवर्स इन एम्पुला। अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन करवाना है अगर, तो यानी इंटरकोर्स होगा, है ना, कॉइटस हुआ या इंटरकोर्स हुआ, एंड सिंगल इजैकुलेशन में हाउ मेनी स्पर्म्स एंटर इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट? 200 to 300 million. मिलियन, शाबाश, इट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ये देखो, ये पूरी स्पर्म्स की बारात आएगी और ये इतने सारे स्पर्म्स भागते हुए जाएंगे फ्रॉम द सर्विकल कैनाल, सर्विक्स से होता हुआ सबसे पहले वेजाइना, वेजाइना से होता हुआ सर्विक्स, सर्विक्स होता हुआ यूट्रस, यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में दिस रीजन इज द isthmus रीजन, isthmus, and this region is the ampullary region, ampulla. तो somewhere in between isthmus and ampulla, ampullary isthmic junction पे, क्या बोलते हैं हम इसको? ampullary isthmic junction, somewhere in between ampullary isthmic junction, ampullary isthmic, जहां ये दोनों मिल रहे हैं, ampullary isthmic junction, यहां तक जब एक सबसे ज्यादा मोटाइल, जिसमें विगरस मोटिलिटी होगी, वो वाला स्पर्म जब पहुंच गया, हेल्दी स्पर्म है, विगरस मोटिलिटी है इसके पास, इसका शेप एंड साइज सब नॉर्मल है, तो ये वाला स्पर्म जब पहुंच जाएगा, तो व्हाट विल हैपन नाउ इज, नाउ दिस विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, ध्यान देना। नाउ आई एम मेकिंग दिस होल स्ट्रक्चर आउटसाइड, कि हमें अब यही दोनों चीजें बाहर चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ये एक स्पर्म आया, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट था ऑलरेडी हमारा सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकलता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है, जरा याद करो। अपने साथ क्या क्या लेके आता है? एक तो उसके पास अपना न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। व्हाट एल्स? न्यूक्लियस के अलावा और क्या है उसके पास? कुछ था? हम्म
नहीं मैम याद आ रहा। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और क्या है? ये आउटर लेयर बाहर कौन सी है? नॉन सेल्यूलर। आई एम गिविंग यू द हिंट्स। नॉन सेल्यूलर एक लेयर है उसके पास, स्टार्ट्स फ्रॉम जेड। जोना जोना, पेलिसिडा। शाबाश, इट इज जोना पेल्यूसिडा, वेरी गुड। तो ये है बेटे इसकी जोना पेल्यूसिडा, एक मोटी सी लेयर है। देन इस इसके जो जो ये लेयर है, इसको हम बनाते हैं पहले एक व्हाइट वाली, ये सेल की खुद की मेम्ब्रेन है व्हाइट वाली, और ऊपर है वो ग्रीन वाली जोना पेल्यूसिडा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है बेटे, जो सेल मेम्ब्रेन है व्हाइट वाली और जो ग्रीन वाली है जोना पेल्यूसिडा, इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। पेरी विटेलाइन स्पेस। नाउ इनके पास एक और सेल्स की लेयर है, बोलो कौन से? विथ सेल्स सराउंडिंग द जोना पेल्यूसिडा एक और लेयर है, दैट इज सेल्स कोरोना ऑफ रेडिएटा। कोरोना, वेरी गुड, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, देखो क्या नाम है इसका, कोरोना रेडिएटा क्यों है? रेडिएटा मतलब इट इज समवेयर ड्रॉन लाइक, कि कुछ ना कुछ वहां से रेडिएट कर रहा है, रेडिएशन जैसे निकलती है ना सन की, तो उस सेंस में ये बना हुआ है कि यहाँ से सेल्स बन रहे हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो इस तरह से निकलते हैं बाहर, ऐसा लगता है जैसे कि सन की रेडिएशंस निकल रही है। दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब तुम देखो, जो सेकेंडरी oocyte है वो कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन से बाहर निकला है भाई। ओवरी से बाहर तो पहले तो देखो बनने के लिए इतने ड्रामे करे इसमें, पूरा 1 महीना हार्मोन में चेंजेस आते रहे, ब्रेन भी पूरा एक्टिवेट बैठा हुआ है, पिट्यूटरी भी पूरा एक्टिवेट बैठा हुआ है, फिर उसके बाद LHFSH आ गया, उसके बाद एस्ट्रोजन इतना एक्टिवेटेड है पूरा टाइम, फिर उसके बाद जब ये बाहर आया तो ये अकेला बाहर नहीं आया, कितनी सारी प्रोटेक्शन अपने साथ लेकर आया है भाई। और स्पर्म देखो भागता दौड़ता बिल्कुल नाचता गाता यहाँ तक पहुंच गया। अब जरा ये सोचो, क्या स्पर्म के लिए इट इज इजी टू पेनिट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte? दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या यहाँ तक पहुंचना इसके लिए आसान है? सोच कर देखो। नो मैम। बिल्कुल नहीं है नो मैम। ना, इतनी सारी लेयर्स उसको ब्रेक डाउन करनी है, उसको तोड़नी है, उसके बाद जाके वो वहां तक पहुंचेगा। तो वो जो महारानी साहिबा अंदर बैठी हैं उन तक पहुंचने के लिए दिस स्पर्म शुड कैरी सम स्पेशलाइज्ड एंजाइम, इसको अपने हथियार साथ में लाने पड़ेंगे। अब बताओ वो हथियार क्या है? जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म समझा था तो हमने देखा था हथियार क्या है। एक्रोसोम। मैम एक्रोसोम। एक्रोसोम, शाबाश। उसके हेड रीजन में, अगर ये मैंने स्पर्म बनाया, स्पर्म का हेड रीजन बनाया, तो बेटा स्पर्म के हेड रीजन में जहां इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ये रहा इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है ऐसा सा स्ट्रक्चर, मालूम ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, समवेयर लाइक समवॉट लाइक दिस। यहाँ हमने पढ़ा था इज प्रेजेंट दी एक्रोसोम, और एक्रोसोम कंटेन करता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब जो ये इसका एक्रोसोम है, ये अपना हेड वाला एक्रोसोम लेकर जाएगा, और उस एक्रोसोम से जाता हुआ पेनिट्रेट करेगा पहले कोरोना रेडिएटा में, कोरोना रेडिएटा से पेनिट्रेट करेगा इनटू दी जोना पेल्यूसिडा। कहाँ गई जोना पेल्यूसिडा? गायब हो गई। ये रही, ये रही, ये रही। फिर पेनिट्रेट करेगा किसमें? जोना पेल्यूसिडा में, एंड देन फाइनली वुड एंटर इनटू द toward the cytoplasm and the nucleus of the secondary oocyte। ठीक है, तो इसके पावरफुल एंजाइम ने, जो एक्रोसोम है उसका फंक्शन अभी समझ में आ रहा होगा कि दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म विद द सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। अभी हम इसको बोल सकते हैं ओवम, क्योंकि ओवम बनने के लिए इसको स्पर्म का हेड चाहिए था, स्पर्म का मतलब न्यूक्लियस चाहिए था। तो वो न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, वो जब एंटर करेगा तो हमारे सेकेंडरी oocyte में सम चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे अभी हम देख लेते हैं। वो चेंजेस आएंगे और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी ओवम, फाइनली ओवम या oocyte में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है? यस,
ठीक है। सो अब क्या होगा, आओ देखो क्या होगा इसमें, कि ये जो एक्रोसोम हेड में प्रेजेंट है, हेड ऑफ दिस फॉर्म, ये एक्रोसोम ने डिसॉल्व कर दी कौन सी लेयर, दैट इज द जोना पेलुसिडा लेयर। और जब एक स्पर्म ने एंट्री यहाँ पे कर ली जोना पेलुसिडा के अंदर, ये अपना प्रेजेंट था मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। ठीक है। अब जब ये एंट्री कर रहेगा, इसमें जाएगा यहाँ पे, तो स्पर्म्स की तो बारात आई थी ना, बड़े सारे स्पर्म्स आए थे। तो वो जो बहुत सारे स्पर्म आए बेटे, वो बहुत सारे स्पर्म का क्या होगा, क्या वो भी इसको पेनिट्रेट कर पाएंगे? एक ही एग है, और क्या इतने सारे स्पर्म जाके उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं? सोच के देखो। No, No, ma'am. ma'am. नहीं। तो बाकी सारे स्पर्म का क्या होगा? बाकी सारे स्पर्म कहाँ जाएंगे और कैसे रोके जाएंगे? क्या होगा कि the changes are induced, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, the changes are induced in zona pellucida। कब हुआ ये चेंज, कब इंड्यूस हुआ? when the acrosome when the acrosome dissolves the ZP zona pellucida and the sperm penetrates inside the cytoplasm of secondary oocyte। इस वजह से हुआ क्या, the changes are induced in the zona pellucida। क्या चेंजेस आएंगे? that it blocks, zona pellucida blocks the polyspermy। now understand what is it, blocks the polyspermy। spermy मतलब related to sperm, poly मतलब बहुत सारे, मतलब एडिशनल जो स्पर्म्स आने की कोशिश करेंगे, तो उन स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा कौन? जोला पेलुसिडा। तो इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो कि एक सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है बच्चे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. यस यस। Yes. सो इससे इससे क्या होगा, दिस विल एंश्योर, दिस ensures that only one sperm enter into the cytoplasm of ovum through zona pellucida, ZB zona pellucida and the plasma membrane। So नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? अब ये एंट्री कर चुका है, so I'm adding the sheet, next sheet। अब ये इसके अंदर जा चुका है। फाइनली देखते हैं चेंजेस क्या आए इन दी सेकेंडरी oocyte। सो दिस इज द सेकेंडरी oocyte नाउ। ये आ गया आपका रेड कलर का, मैंने बना दिया। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है बेटे, इट इज जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, है ना, जो उसके हेड रीजन में प्रेजेंट था। याद है स्पर्म में अभी हमने देखा था कितने पार्ट से, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, रिमेंबर? तो Yes. यस और नो? यस, Yes. हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो क्या पूरा का पूरा स्पर्म एंटर कर जाएगा या फिर सिर्फ उसका न्यूक्लियस एंटर करेगा? इट इज जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म that enters into the secondary oocyte। and ये था बेटा जी अपना secondary oocyte का ovum। so this is the secondary oocyte का nucleus, this is the nucleus of secondary oocyte। अब जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे, व्हाट विल हैपन इज, अब इसके अंदर, ये देखो स्माइली फेस हो गया, अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर इंड्यूस होंगे चेंजेस, दैट इज
द कंप्लीशन ऑफ, अब होगा इसके अंदर द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। याद है मियोटिक डिवीजन अटका हुआ था एक स्टेज में, सेकेंडरी oocyte जब बना था। क्या मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया था? नो मैम। नहीं हुआ था, अटका हुआ था, अरेस्ट हो गया था, अब जाके वो कंप्लीट होगा। मतलब कि ध्यान से देखना फिर से, ये अगर बड़ा सेल, मतलब दिस इज दी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ने कंप्लीट करना है अपना मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 कंप्लीट करके एक सेल के अंदर जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है, ध्यान देना 2 बोल रही हूँ, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे फ्रॉम दैट सिंगल सेल? हम्म, 2। 2 या 4? ध्यान से सोच के फिर बताओ। 2 और 4। इट इज, बिल्ले बाल को दिमाग नहीं लगाते हैं। एक बच्ची आंसर दे रही है, बाकी सारे शांत बैठे हैं। देखो क्या हो रहा है, कोने में देखो मैम यहाँ 2। पे। तो ओके, आओ एक बार रिवाइज कर लें फटाफट क्या होता है मियोसिस में। एक सेल ने मियोसिस स्टार्ट किया, ये एक सेल है, तो इसका जब मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1, तो प्रोफेज 1, एनाफेज, प्रोफेज 1, देन योर मेटाफेज 1, देन एनाफेज एंड देन टीलोफेज, कर कर आके इसके पास कितने सेल आ गए? 2 सेल आ गए। मानते हो ये बात? हाँ या ना, फटाफट बोल जाओ। यस मैम। शाबाश, यस मैम। वेरी गुड। अब इसके अंदर मियोसिस 2 होगा अलग से, इसके अंदर मियोसिस 2 होगा अलग से। तो एक सेल में जब मियोसिस 2 होगा तो इस एक, चलो नंबरिंग करते हैं, 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 सेल में इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें जब मियोसिस 2 होगा तो इसके कितने बालक सेल आएंगे? 2 आएंगे। इन वाले, बोलो 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 बोलो। और इसके भी 2 यस आएंगे। मैम। यस, इसके भी 2 आएंगे, एन और एन वाले, ऐसा। तो अब स्पर्म से मेलजोल होने के बाद जब स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ आ चुका है, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर कौन सा स्टेप हो रहा है बालकों? ये वाला स्टेप हो रहा है, दिस स्टेप, दिस स्टेप मियोसिस 2 हो रहा है। तो अब मान लो ये जो मैंने सेकंड नंबर का सेल बनाया था, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में अब फाइनली और कितने सेल बन जाएंगे? बोलो कितने सेल बन जाएंगे? कौन, 2 या 4? 2। 2। हम 2। शाबाश शाबाश शाबाश, 2, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो 2 सेल बनते हैं, दे आर अनइक्वल सेल्स। जैसे पहले हमने देखा था अनइक्वल बन रहे थे जब हम पढ़ रहे थे ना oogenesis। अब भी होंगे 2 अनइक्वल सेल्स। एक होगी हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्योंकि एक पोलर बॉडी पहले बन चुकी है। नाउ दिस इज योर सेकेंड पोलर बॉडी, सो इट इज योर सेकेंड पोलर बॉडी। एंड और जो दूसरा सेल बना, नाउ दिस वुड बी नोन एज योर हैप्लॉइड ओवम, या प्यार से इसको हम बोल सकते हैं ऊटेड। अब जाके बना है बेटा ओवम या फिर ऊटेड। और जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला था दैट वाज सेकेंडरी oocyte। बोलो क्लियर? यस मैम। यश, यश, शाबाश। अब क्या हुआ, अब जो स्पर्म आया था, स्पर्म का जो न्यूक्लियस आया था, वो फ्यूज करेगा किसके साथ? ओवम के साथ या सेकेंड पोलर बॉडी के साथ? ओवम के साथ। ओवम के साथ, वेरी गुड। अब जाके यहाँ देख लेते हैं, नाउ दिस प्लस, ये पूरा स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड ओवम या ooted प्लस द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो दिस प्लस दिस गिव राइज टू क्या, क्या बन जाएगा? सिंगल सेल। जाइगोट। हाँ वेरी गुड, जाइगोट, सिंगल सेल, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस का मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं बेटा जाइगोट। हु विल टेल मी द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट फटाफट? 2n। 2n। 2n, शाबाश शाबाश शाबाश, ये हो गया प्लॉइडी ऑफ जाइगोट इज 2n। तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे इसके अंदर? यहाँ 23 आए मदर से, ये 23 फादर से, 46। 46 क्रोमोसोम्स।
शाबाश, ये आ गए बेटे 46 क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक। I agree with all of you. Shabash. Now tell me, any doubts in these points till now? So far, any doubts? जल्दी बता दो, फिर आगे चलें। चलें बच्चे, आगे चलें। नेक्स्ट देखें क्या होता है। Yes. यस, नाउ देयर इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखना ये जो बच्चा आएगा, ये बच्चा मेल बच्चा आएगा कि फीमेल बच्चा आएगा, क्या हमारे घर लाला होगा या लाली होगी। आओ देखो, ये लाला है या लाली है, डिपेंड किस पे करेगा, बोलो किस पे करेगा। क्या ये मदर के न्यूक्लियस पे डिपेंड करा या ये फादर के न्यूक्लियस पे डिपेंड करा। फादर के फादर न्यूक्लियस के न्यूक्लियस पे, फादर शाबाश, वेरी गुड। कोई भी बालक ये नहीं कहेगा कि फादर पे डिपेंड किया, बेटा फादर पे डिपेंड नहीं करता है। फादर ऐसा नहीं सोचता है कि आज तो मैं फेंक के मारूंगा वाई वाला क्रोम, वाई वाला अपना स्पर्म को, या आज मेरे को अपने को बेटी चाहिए, अब मैं एक्स वाला क्रोमोसोम दूंगा। तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, इट इज बाई चांस इवेंट हो रहा है कि 50%, चलो देखें, 50% ऑफ दी स्पर्म्स रिलीज्ड कंटेन, क्या कंटेन करेगा, कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर 50 या फिर रिमेनिंग अदर 50% ऑफ स्पर्म कंटेन वाई क्रोमोसोम। तो जो उसमें बने थे ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म इन द सिंगल इजैकुलेशन, उन 200-300 मिलियन में सपोज 300 मिलियन बने, एक हम रेंज लेके चलते हैं, तो उसमें से 150 मिलियन ऐसे क्रोमोसोम होंगे, ध्यान देना, जिसमें 22 तो बेटे ऑटोजोम्स होंगे। ऑटोजोम्स मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द जनरल बॉडी सेल्स के लिए, कि आगे जाके जनरल बॉडी सेल्स बनने वाले हैं उससे, उस बालक के। और इसके साथ जो एक और है ना, 23 थे ना टोटल, तो 23 में से 22 तो ऑटोसोम होंगे, एक हो गया अपना सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, हो सकता है कि वो एक्स हो ना, जो सेक्स क्रोमोसोम है हो सकता है कि वो एक्स हो, या दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 22 ऑटोसोम्स के साथ प्रेजेंट है कौन सा, वाई क्रोमोसोम। तो ये तो हुई न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म की कहानी, उसके अंदर क्या चल रहा है। अब बताओ न्यूक्लियस ऑफ एग जो है, यहाँ अगर मैं लिखूं न्यूक्लियस ऑफ एग, उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन मिला हमें, और ओवम या ऊटेड, 22 ऑटोजोम्स प्लस, क्या लिखूं बताओ, X प्लस chromosome. एक्स, अच्छा एक्स, क्रोमोसोम एक्स लिखूं या ओनली एक्स, ओनली एक्स ओनली एक्स, वेरी गुड, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। और कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, एनीथिंग एल्स इज पॉसिबल। No, ma'am. शाबाश, नो नो, वेरी गुड। बिकॉज जो फीमेल है, अगर ये फीमेल है, फीमेल का जेनेटिक मेकअप क्या है, एक्स एक्स, और ये जो मेल है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है, उस फादर का जेनेटिक मेकअप क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई है तो आधे क्रोमोसोम में एक्स होगा, आधे क्रोमोसोम में वाई होगा। याद रखना बेटे, एक ही क्रोमोसोम में एक्स और वाई नहीं होना चाहिए, ना होता है, एक्स और वाई एक ही क्रोमोसोम में नहीं होता, एक एक ही स्पर्म में नहीं होता। या तो स्पर्म में ये कॉम्बिनेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर, या फिर स्पर्म में ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा इन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। लेकिन फीमेल्स में एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 22 प्लस एक्स। अब देखो क्या होगा, अगर तो ये दोनों मेल मिलाप किए, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया 22 प्लस एक्स का और 22 प्लस एक्स का, तो बोलो लाला या लाली, 44 प्लस मैम लाली लाली। लाली, शाबाश, ये आ गई बेटा लाली, बधाई हो, लक्ष्मी आई है, फीमेल बेबी इज बॉर्न। और अगर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाला कॉम्बिनेशन मिल गया 22 प्लस एक्स कॉम्बिनेशन के साथ, तो बोल दो जरा, हम
लाला, शाबाश, आ गया बेटा लाला। तो ये हो गया मेल बेबी इज बॉर्न। ये हो गया एक्स वाई अगेन, ये हो गई एक्स एक्स। ये हो गया बच्चा जी हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? Yes, क्लियर? ma'am. यस, गुड। तो Ma'am. अगर मैं एक लाइन बोलूं, सुनना ध्यान से, तुम बताना ट्रू या फॉल्स। द लाइन इज scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the genetic makeup of the father and not the mother. Is it true or is it True. false? True. 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 शाबाश, true 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 हो गया, done. So it is the sex of the baby is determined by the genetic makeup of the father, या फिर हम उसको बोलते हैं genetic makeup of the sperm. बिल्कुल करेक्ट है, and not by the mother is right. अब हमें देखना है ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, जरा बताओ, तो बताओगे ये सब कहाँ हो रहा था, ये जो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है, साइट? Ampulla. एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी कहती है बेटा इसको एम्पुला, लेकिन करेक्ट क्या है इसका, इट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो। इट इज या तो एम्पुला बोल दो या बोल दो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। मतलब हुआ है अभी फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे, fertilization takes place in fallopian tube। अच्छा, ये है एक जनरल, मतलब एक नॉर्मल केस जो होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब वाला। अगर फेलोपियन ट्यूब के बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाए, कई बार हो जाता है ना, वो क्या होता है एक्सेप्शनल केसेस जिसको हम बोलते हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब के बाहर क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं बेटे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक। अब ये एडिशनल है, दिस इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? व्हेन fertilization is outside the fallopian tube। और फिर जो इम्प्लांटेशन होता है वो भी यूट्रस में नहीं होता, यूट्रस के बाहर किसी कोने में हो रहा होता है। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द fallopian ट्यूब एंड implantation is also outside। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा एक केस होता है, कभी कभी ये एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं इन नेचर। दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलो अब देखो क्या है। हाँ, एक ना चार्ट गिवन है तुम्हें एनसीईआरटी में, लेट मी शेयर दैट। और यहां से आपने देखना है, सी कैन यू सी द चार्ट एवरीवन? एक डायग्राम गिवन है आपको। हाँ जी बच्चों, दिख रहा है डायग्राम अभी? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें आप देखो, ये है यूट्रस, ये कंप्लीट यूट्रस दिखा रखी है आपको। आई वांट टू एनोटेट तो ठीक से बताएं। ये रही बेटे जी यूट्रस, ठीक है। ये ना लेबलिंग के लिए डायग्राम आ जाता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेल क्या है, समझना है इसको ध्यान से। अब ये वो लिगामेंट से अटैच हो रखी है, दिस इज द लिगामेंट, यूट्रस की वॉल, पेल्विक वॉल से अटैच है हमारी ओवरी, एंड दिस इज द ओवरी। तो सबको समझ आ रहा होगा। अब सो ओवरी के अंदर देखो, ये फॉलिकल, कौन सा फॉलिकल लग रहा है, जरा ध्यान से देखो, विच फॉलिकल इज इट? Graphian follicle. शाबाश, क्योंकि ये बर्स्ट आउट होता हुआ दिख रहा है आपको, दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से कुछ रिलीज हुआ, बताओ इसका नाम बताओ, ए क्या है, व्हाट इज ए, पहचानो ए क्या है, यहाँ पर भी है। सेकेंडरी शाबाश शाबाश शाबाश, सेकेंडरी oocyte। हाँ, सेकेंडरी oocyte घूमते घुमाते। अच्छा ये बताओ कैसे जा रहा है ये, ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, झाड़ू लगा हुआ है यहाँ पे? सीलिया
सीलिया, और सीलिया की मदद से ये पहुंच गया है एक जगह पर। इस जगह पे देखो कुछ आते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आया है यहाँ पे मिलने इसको सेकेंडरी साइड पे? कौन आया? Sperms. स्पर्म आया, यस स्पर्म आया। अब देखो एक स्पर्म ने एंट्री करी, इसमें देखो, इसमें डायग्राम क्लियर है। एक स्पर्म एंट्री कर रहा है, बाकी सारे स्पर्म बेचारे बाहर के बाहर, ये बाहर ये बाहर, नहीं आ सकते वो अंदर। तो ये हो गया ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। और अब ये जाके इससे मीट करेगा। तो इसका मतलब ये बी वाले सेल को हम क्या नाम दें? ए को तो हमने कह दिया बेटे सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है सेकेंडरी oocyte के बाद? Ovum. ओवम, शाबाश, इसको आप कह दोगे ओवम या फिर ooted, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ ओवम या ooted आ गया, उससे कंप्लीटली एग के एग जो है वो फ्यूज हो गया विद द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट स्टेज सी बताओ, ये क्या बन गया? Zygote. देखो एक यहाँ पे गड़बड़ी है। सी, अब यहाँ देखना, यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब में ही है अभी सी। ये जो बेटा सी वाली जो स्टेज है ना, दिस इज नॉट जाइगोट, ये जाइगोट के बाद की स्टेज है। तो होता क्या है, जब वो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एक अगर जो आया कहाँ से, फ्रॉम द मेल, या फिर हम देख लेते हैं, सॉरी ये एग है और ये वाला जो आया है वो मेल से आया है। तो जब ये फ्यूज करता है ना, तो एक सिंगल सेल बनता है, दो सेल नहीं बनते, एक सिंगल सेल के अंदर ही दोनों का, दोनों ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, लाइक दिस। तो जाइगोट इज ऑलवेज, जो जाइगोट बनता है दैट इज ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल है, यूनिसेल्यूलर। लेकिन इसके अंदर ये डिप्लॉयड हो चुका है, 2n हो चुका है, बिकॉज यहाँ से n क्रोमोसोम आए थे, यहाँ से n क्रोमोसोम आए थे। क्या ये बात समझ आई बच्चा? Yes, ma'am. शाबाश, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? यूनिसेल इज वन सेल। सिंगल सेल से नेक्स्ट स्टेज आएगी टू सेल्ड स्टेज। एक ही, याद करोगे इसको ध्यान से समझना, टू सेल्ड स्टेज कब आती है? जब एक से दो सेल बनते हैं बेटे माइटोसिस में। किसमें बनेंगे यहाँ पे? माइटोसिस, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन ये जो माइटोसिस हो रहा है ना, इसमें एक होता है जनरल माइटोसिस। चलो यहाँ देखो, जनरल माइटोसिस में क्या होता है, एक अगर सेल है, ये जब माइटोसिस करेगा तो ये अपने जैसे दो अलग अलग सेल बनाएगा ऐसे। तो अगर ये 2n है तो ये भी 2n है, तो ये भी 2n है। यही होता है ना एक जनरल माइटोसिस, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट के अंदर इज स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ माइटोसिस, एक अनोखा सा माइटोसिस होता है। इस अनोखे से माइटोसिस को हम कहते हैं बेटे, द डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। सो व्हाट इज हैपनिंग इन क्लीवेज इज कि एक सेल से दो सेल बनेंगे तो सही, और माइटोसिस से ही बनेंगे, लेकिन एक ही सेल के अंदर दोनों सेल मौजूद होंगे। क्या बोला? एक ही सेल के अंदर, अब देखना, एक पूरा बड़ा सेल है और उसके अंदर एक सेल ये रहा विद द न्यूक्लियस, और बीच में एक क्लीवेज जैसा स्ट्रक्चर है, डिवीजन है, और ये रहा दूसरा सेल विद द न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ आई? ये देखो सी वाला डायग्राम देखो अब। दिस इज टू सेल्ड स्टेज, जाइगोट के बाद की स्टेज है, एम्ब्रियो बनने जाएगा। जाइगोट के बाद क्या बनता है? Embryo. एम्ब्रियो। यस यस यस, तो वो जो एम्ब्रियो बनेगा, इट शुड बी मल्टी सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर एज दैट ऑफ द जाइगोट? मल्टी सेलुलर। मल्टी, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा अगर उसको मल्टी होना है तो उसको माइटोसिस करना पड़ेगा। और माइटोसिस कैसा कर रहा है? इट इज द स्पेशलाइज्ड माइटोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। उसमें होगा क्या कि एक बड़े सेल के अंदर, दिस इज अ लार्जर सेल, एक बड़े सेल के अंदर दो छोटे सेल होंगे। इसको बोल दिया हमने टू सेल्ड स्टेज। बोलो, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। शाबाश, शाबाश। अब ये क्या हो रहा है, ये सी से डी की तरफ जा रहा है, मतलब देख रहे हो ये पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब में घूमता घुमाता जाएगा, एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। ये यूट्रस के पास जा रहा है, क्योंकि यूट्रस ने ही तो तैयारी करी थी ना कि लाला आएगा या लाली आएगी, मुझे उसको इम्प्लांट करना है, अपने साथ अटैच करना है। तो वहां पे यूट्राइन वॉल थिक हो चुकी है, स्पॉन्जी हो चुकी है, और यहाँ से ये एम्ब्रियो बनता 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 पहुंच जाएगा टुवर्ड्स द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन।
तो अब आप देखो ये पहले है 2 सेल स्टेज, नेक्स्ट स्टेज फिर से आएगी, मतलब फिर इसके अंदर एक और स्पेशलाइज्ड माइटोसिस यानी क्लीवेज हुआ, अब आ जाएगी 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी, किनके देखो कितने सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज। बालको, यस और नो? Yes, ma'am. यस यस। Yes. तो ये हो गया हमारा डी भी हो गया, ई भी हो गया। ई वाली स्टेज को ध्यान देना, 8 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मॉर्यूला। 1 सिंगल सेल स्टेज जो थी दैट वाज जायगोट, एंड देन 8 सेल स्टेज इज नोन एज मॉर्यूला। मॉर्यूला पहुंचा है ये ई वाला स्ट्रक्चर हियर इन दी फैलोपियन ट्यूब। आई होप सबको दिख रहा होगा, देख लो ध्यान से। अब ई के बाद एफ जो आएगी, एफ वाली, तुम दिमाग लगाओ और मुझे बताओ एफ में, गिनने मत बैठना, बस दिमाग लगा के बताओ एफ में कितने सेल स्टेज होगा। 2 से 4 हुए, 4 से 16. 8 हुए, 8 से 16, शाबाश, इट इज 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज। तो बच्चा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 8 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला। कई बार आता है 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं बेटे, मॉरूला। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 8 वाले को भी क्या बोलना है, मॉरूला, और 8 से 16 वाले को भी क्या बोलना है, मॉरूला। ये भी मॉरूला है। अब ये सारा स्पेशलाइज्ड क्लीवेज जो है वो होता जा रहा है, एफ तक यहाँ बात पहुंच चुकी है, जो कि बिल्कुल अब यूट्रस में एंटर कर चुका है। नाउ व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द यूट्रस, तो ये अपनी जी वाली स्टेज पे आ गया। जो जी वाली स्टेज है बच्चा, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जी वाली जो स्टेज है इट इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या है, देखो कैसे कैसे हुआ। पहले जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो 2 सेल स्टेज आई, 4 आई, 8 आई। 8 वाले को मॉर्यूला, 8 से लेके 16 वाले को मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बच्चे, यस, Yes, ma'am. शाबाश। आगे सुनेंगे। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इस स्टेज में, मतलब एम्ब्रियो के इस वाले स्टेज में होगा इम्प्लांटेशन, मतलब अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। देखो यहाँ पे यूट्रस की वॉल के अंदर, ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल के अंदर ये एच वाला स्ट्रक्चर आके जुड़ गया। देखो देख रहे हो, एच वाला स्ट्रक्चर आके इस यहाँ पे जुड़ गया, ज्वाइन हो गया। इसी को हमने क्या बोला है, इम्प्लांटेशन, या हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। जी और एच में क्या फर्क है मैं भी बता रही हूँ। पहले एक बार देखो, जी से वो एच की तरफ आ गया, और एच जो है वो इम्प्लांट हो गया टूवर्ड्स द यूट्रस की लाइनिंग, इसको हमने बोल दिया ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इन दी wall of uterus, in the wall of uterus। ठीक बच्चा जी यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Now give me a second. Now, एच और जी में फर्क क्या है और कौन सा पार्ट आके जुड़ता है, उसके लिए ध्यान देना। क्या हो रहा है कि जब ये स्ट्रक्चर, यहाँ देखते हैं, जब ये एफ वाला स्ट्रक्चर है, एफ से जब वो ब्लास्टोसिस्ट की तरफ जाएगा बेटे, तो ये जब ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में 2 जोन्स आ जाते हैं, एक आउटर और एक इनर। ये है इनर, अंदर अंदर वाले सेल्स आपको दिख रहे होंगे। इन इनर सेल को हम बोलते हैं इनर सेल मास। दिस इज इनर सेल मास। और जो बाहर की तरफ आपको एक लेयर दिख रही है ना, ये लेयर जो अरेंज हो चुकी है एज द आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं बेटे ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। याद कैसे करोगे, देखो ब्लास्टोसिस्ट है, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्ट वाला सेल है, ब्लास्ट कौन सा सेल है, दैट इज ट्रोफो। ट्रोफो बाहर की तरफ है, ट्रोफोब्लास्ट। और एक है, दिस इज आउटसाइड, आउटर, एंड इनर वाला जो है दैट इज द इनर सेल मास। अब जो बच्चा बनता है, जो न्यूली बॉर्न बेबी बनेगा, वो कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा, क्या वो ट्रोफोब्लास्ट से बनेगा या वो इनर सेल मास से बनेगा, सोच के देखो। Inner cell mass.
इनर सेल मास, वेरी गुड, इट इज द इनर सेल मास, जिससे कि बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, कंप्लीट बेबी बॉर्न होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा बेटे? ट्रोफोब्लास्ट इज हेल्पिंग इन द अटैचमेंट, वो यहाँ पे अटैच करेगा इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस, और फिर जो वॉल ऑफ द यूट्रस है वो और ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी, प्रोलिफरेशन करती जाएगी और इसको पूरा अपने अंदर एम्बेड कर लेगी ऐसे। मतलब अगर मैं इसको रेड कलर से शो करूं तो प्रोलिफरेशन होती जा रही है, और यहाँ यहाँ सारे में क्या आ जाएगी? ये सारे में आ जाएगी वॉल ऑफ द यूट्रस, और बच्चा अंदर जो है वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes. गुड गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बोला वॉल प्रोलिफरेट करती जाएगी, अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद वॉल प्रोलिफरेट होगी, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जहाँ वहां पे जो वॉल को प्रोलिफरेट करा रहा है इस टाइम पे? Progesterone. Progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन, शाबाश शाबाश, बिल्कुल। दोनों हार्मोन अब प्रेजेंट है बेटे, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है। एस्ट्रोजन बनाता जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन उसको मेंटेन करता जाएगा। एस्ट्रोजन बनाता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करता जाएगा। तो अब क्या होगा, वो जो लाइनिंग होगी वो और मोटी होती जा रही है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बिल्कुल अंदर धस जाएगा, एम्बेड हो जाएगा इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंड इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इस दिन से, जिस दिन ये चीज हो गई, उस दिन से माना जाएगा कि अब बच्चा कह रही हूँ, अब जो लेडी है, शी इज प्रेग्नेंट एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes. Yes. चलो, अब मेरे को बताओ, एनी वन एनी डाउट टिल नाउ? एनी वन एनी डाउट टिल नाउ? फिर रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी से। बोलो, जल्दी बोलो, डाउट्स हैं? No. नो, गुड। सो नाउ लेट अस रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। विल बी शेयरिंग। आपने रीड करना है स्टार्टिंग कर, अच्छा ये ना नाम जरूर ABCDEF, ये सबके नाम कौन से सेल स्टेज है ये आपको पता होना चाहिए, टिल द H पार्ट। डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है और इवन लेबलिंग के लिए भी आ सकता है इन योर एग्जाम। चलो, अब आते हैं हम टू दी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। न्यू बुक में देखो सारे, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 35, ओल्ड बुक में इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 51। तो व्हाट इज इट सेइंग? ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन माने कोइटस, कोइटस ही इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इंटरकोर्स। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन और इंटरकोर्स, सीमेन, सीमेन में क्या है? सीमेन इज स्पर्म प्लस, जल्दी से, secretions, sperm plus Secretion. secretions, शाबाश, is released by the penis into the vagina, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। बिल्कुल फर्स्ट सेशन में जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी इसकी, तब हमने देखा था इंसेमिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से वो वर्ड आ गया, इंसेमिनेशन। मतलब जब सीमेन रिलीज हो गया बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। फिर द मोटाइल स्पर्म, मोटाइल sperm swim rapidly, pass through the, सबसे पहले cervix, enter into the uterus and finally reach the, देखो बार बार कह रही थी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, एम्पुलरी रीजन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, कहाँ पे पहुंचा? finally reach the ampullary region of the fallopian tube, then the ovum released by the ovary। देखो यहाँ कितनी गलत बात होती है, क्या ओवम होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है ओवम, बट ठीक है तुम पढ़ लो उसको ओवम, बट होना यहाँ चाहिए सेकेंडरी ओसाइट। रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, ये भी आ गया, देखो सेम टाइम सेम जगह होनी चाहिए। पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में भी। मीटिंग के लिए क्या है, मीटिंग के लिए जब डेट पे जा रहे हैं दोनों, तो सेम टाइम पर सेम जगह पे तो डेट होगी, मिलना मिलाना जो होगा एट द सेम टाइम एंड सेम जगह। सो दोनों पहुंचे एम्पुलरी रीजन पे, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। Fertilization can only occur if the ovum and the sperms are transported। देखो जी कंडीशन आ गई, if the sperms and ovum are transported simultaneously to the ampullary region। ऐसा ना हो कि
ओवरी में से सेकेंडरी oocyte जो है वो जाके पहुंच चुका है टू द एम्पुलरी, और स्पर्म का कोई कोई अता पता ही नहीं है, स्पर्म आ रहा है जी 10 दिन बाद। तो ऐसा होने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल द पॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि कंडीशन क्या है, सेम जगह पहुंचना है, सेम टाइम पे पहुंचना है, साथ साथ पहुंचना है। इज दैट ओके? साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। बालकों, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right, right. The process of fusion of the sperm with an ovum is called the fertilization. So during fertilization, again यहाँ से important part आ जाता है आपका. During fertilization, the sperm comes in contact with the पहले zona pellucidal layer of the secondary oocyte and induces, ये आ गया change, induces changes in the membrane that blocks the entry of the additional sperms. इसी को हमने कहा था पॉलीस्पर्मी को रोक देगा. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize and ovum. The secretions of the acrosome, किसकी हेल्प से हुआ ये किसका काम था करने का, ये था acrosome का. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Right? Yes, ma'am. Now, इसके बाद next page. ठीक है. सो अब क्या हुआ, अभी तक जो है न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंट्री कर चुका है इनटू द जोना पेलुसिडा, आकर वो फाइनली आ गया है इनटू द साइटोप्लाज्म. फिर क्या हुआ, जब हमने बोला था कि जब ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी हो गई, मतलब और ज्यादा स्पर्म्स तो अब एंटर नहीं करेंगे, तो अब जो न्यूक्लियस एंटर किया है उसकी वजह से जो हमारा रुका हुआ क्या था, रुका हुआ मियोटिक डिवीजन जो अपने मियोसिस 2 वाले स्टेज में रुक गया था इन दी सेकेंडरी oocyte, वो कंप्लीट होगा. और वो कंप्लीट किस कारण हुआ, कब हुआ, जब उससे मेल मिलाप करने आया कौन, मिलने आया कौन, द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म. सो दिस इंड्यूसेस, देखो ध्यान से, दिस क्या है यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे किसको हम बोल रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म. The nucleus of the sperm induce क्या करेगा, the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also, ये भी जैसे पहला था, जब हम oogenesis पढ़ रहे थे, oogenesis में हमने देखा था कि एक हमारे पास बन चुका है meiosis 1 के बाद, है ना, ऐसे हुआ था ना, ये जो oogonia था इसमें जब प्राइमरी, समझो दिस इज नॉट oogonia, दिस इज प्राइमरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte के अंदर बेटे जब मियोसिस 1 हुआ तो उसके बाद अनइक्वल डिवीजन हुआ था, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनी थी, इसको हमने कहा था फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो दूसरा बनेगा दैट इज योर, इसको हमने कहा था सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte ये बड़ा था. अब क्या हुआ था, सेकेंडरी oocyte भी तो कंप्लीट करेगा ना अपना मियोसिस 2, तो ये इसने मियोसिस 2 कब पूरा किया, कब कंप्लीट किया, जब इसको मिला न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म. और फिर ये जब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा, एक बनाएगा, फिर से एक छोटी सी अनइक्वल डिवीजन हुआ तो अ स्मॉल पोलर बॉडी एंड अ लार्जर सेल, दिस इज नोन एज द ओवम. तो छोटी वाली जो बॉडी बनी है नाउ दिस इज सेकंड पोलर बॉडी, बिकॉज एक पहले ऊपर बन चुकी है, सेकंड पोलर बॉडी, एंड देन दिस इज द ओवम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, oocyte. राइट, ये हो गया. सो the second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body and the haploid ovum या फिर oocyte. Now, soon the haploid nucleus of the sperm, जो sperm का जो nucleus था जो उससे मिलने आया था वो मिलेगा, fuse होगा, and that of the ovum fuse together, fertilization हुआ to form क्या, a diploid zygote. Diploid मतलब n आया, single set of chromosome आया, स्पर्म के न्यूक्लियस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड प्रेजेंट है ओवम में, तो फ्यूज फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, 2 एंड दैट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड zygote. एक ही सेल के अंदर दो 2n n और n जब कंबाइन हो गए तो इट इज यूनिसेलुलर zygote. Then question is how many chromosomes will be there in the zygote? चलो सोचो जरा, how many chromosomes will be there in the zygote?
23 आए फादर से, 23 आए मदर से, तो सारे करने होंगे कितने 46 क्रोमोसोम इज राइट। देन अब ये किस चीज पे डिपेंड किया था, हमने देखा था कि जो बच्चा है उसका सेक्स क्या है, क्या वो बेबी जो बनेगा क्या वो मेल है या वो फीमेल है, दैट इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन कम्स इन दिस पैराग्राफ। लेट अस रीड। So one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage only. This stage मतलब जब क्या आ जाएगा, जब जाइगोट आ जाएगा तो जाइगोट वाले स्टेज पे ही पता डिसाइड हो जाएगा कि जो बच्चा है वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। So now, as you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes, yani ova, produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gametes or the sperms, the sex chromosome would be either X or Y. So 50%, hence 50% of the sperms carry the X chromosome while the other 50% carry the Y. After the fusion of the male and the female gametes, the zygote would carry, zygote में क्या होगा, either XX or XY, depending on whether the sperm carrying the X or the Y fertilize the ovum. ठीक है ना? फिर the zygote carrying the XX, zygote अगर उसने XX carry किया होगा would develop into a female, simple, and XY would form a male baby. So that is why scientifically ये true और false में line कभी आ जाती है. So this is your correct line. Scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. So मतलब it should be the nucleus of the sperm by the father and not by the mother. Then next paragraph says zygote तो बन गया, what after that, zygote से embryo कैसे बनेगा और वो implant कैसे होगा, implant is attachment कैसे होगा. So it is the जो mitotic divisions हुए हैं, यहाँ से देख लेते हैं. The mitotic division starts हाँ जी, the mitotic division फिर further mitosis ही होगा, starts as the zygote moves through the isthmus. देखो फर्टिलाइजेशन हुआ था बेटे एम्पुला में, तो एम्पुला के बाद कौन सा रीजन आएगा फेलोपियन ट्यूब का, जब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द यूट्रस. तो एम्पुला के बाद यूट्रस तक जाने के लिए रास्ता बीच में आएगा, दैट इज योर isthmus, द नैरो जंक्शन, दैट इज isthmus. So the mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called the cleavage. क्या है ये cleavage? Cleavage is, this is the special kind. Everyone write this down in your notes or yeah, book में ही side में space है वाले को. It is the special kind of mitosis wherein होगा क्या यहाँ पे, wherein the cell divides to form two daughter cells attached to each other in a single larger cell. मतलब एक होता है सिंपल माइटोसिस, उसमें क्या होता है सिंपल माइटोसिस में कि ये रहा एक सेल, ठीक है, ये है पेरेंट सेल सपोज, और अब ये पेरेंट सेल जो है डिवाइड करेगा और ये फॉर्म कर देगा बेटे अपने टू डॉटर सेल्स. माइटोसिस हो गया सिंपल कि अगर इसके पास 2n कॉम्बिनेशन है तो ये भी 2n और ये भी 2n, दोनों डॉटर सेल एक जैसे से, और ये हो गया माइटोसिस. दिस इज अ नॉर्मल माइटोसिस व्हिच हैपेंस. यहाँ स्पेशलाइज्ड माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल तो है, ठीक है, जाइगोट, इससे जब नेक्स्ट सेल बनेगा तो वो नेक्स्ट सेल कैसे बन रहा है, माइटोसिस कैसे हो रहा है कि इसी के अंदर दो सेल्स आ जाएंगे, इसी के अंदर दो सेल्स आएंगे, देखो दे आर जॉइंट टुगेदर, अटैच्ड है एक दूसरे से, तो बने एक सेल से. दिस इज वन सेल स्टेज और दिस इज टू सेल स्टेज.
तो एक सेल से 2 सेल बने हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल कंप्लीट सेल के अंदर ऐसे 2 दूसरे न्यूक्लियस के साथ सेल आर प्रेजेंट। दिस इज क्लीवेज, राइट। तो उसी जाइगोट के अंदर क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। पहले टू सेल स्टेज बनी, फिर 4 सेल स्टेज बनी, फिर 8 सेल स्टेज बनी, फिर 16 सेल डॉटर स्टेज बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर एक सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ग्रुप आ जाएगा ब्लास्टोमियर्स। Now, clearing this drawing so that we can read further. The embryo with 8 to 16 blastomeres is known as morula. Underline this line. और ये देखो वही वाला diagram which I told you is important. A वाला वहां पर है जब वो बाहर निकला है from the ovary. So this is your secondary oocyte. This diagram is important. सबने इसकी लेबलिंग कर लेनी है। ये क्या है, देन बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई मॉरुला है अपना। सो दिस इज योर 2 सेल स्टेज। सी वाला जो है दिस इज 2 सेल स्टेज। और यहाँ पे देखो ये है फीमेल वाला सेकेंडरी oocyte और ये आ गया यहाँ पे इसके अंदर, इसको हम एंट्री करेगा तो इसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट इट शुड फॉर्म। अभी फॉर्म हुआ नहीं है, इसका ये फॉर्म करेगा यहाँ से ओवम। ओवम के बाद आएगा नेक्स्ट स्टेज शुड बी जाइगोट, बट इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। सीधा 2 सेल स्टेज दिखा रखी है, तो 2 सेल स्टेजेस सी वाली, फिर दिस इज योर 4 सेल स्टेज एंड दिस इज योर 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज का नाम क्या है याद रखना है, मॉरुला। 8 के बाद आ जाएगा बेटा एफ वाला, तो दिस इज 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज 8 से लेकर 16 वाले को हम बोल सकते हैं मॉरुला, ठीक है। फिर ये चेंज होगा इनटू जी, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ये रहा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर, दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट दिस इज द आउटर, एंड इनर जो है यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज इनर सेल मास, जो कि फर्दर डेवलप होगा इनटू द होल एम्ब्रियो। ये पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। और ये किसमें काम करेगा, ट्रोफोब्लास्ट काम करेगा इन दी अटैचमेंट, यानी इम्प्लांटेशन में, अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू द रीडिंग। अच्छा देखते हैं आगे क्या हुआ। द एम्ब्रियो विद द 8 to 16 blastomere is called morula. The morula continues to divide and transforms into next stage कौन सी आई थी, blastocyst। यानी अगर कोई पूछे कि इम्प्लांटेशन जब होती है तो कौन सी स्टेज है, सो इट इज द blastocyst as it moves further into the uterus. Now the blastomeres in the blastocyst, बेटे हर एक सेल को भी क्या नाम दिया था, ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर है दे आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर, क्या बोल दिया, ट्रोफोब्लास्ट, एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट, जो अंदर वाले हैं दे आर द इनर सेल मास। नाउ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड, है ना, अटैचमेंट में कौन काम करेगा, ट्रोफोब्लास्ट, तो द एंडोमेट्रियम, एंड द इनर सेल मास, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, the inner cell mass gets differentiated as the embryo। डिफरेंशिएट मतलब, डिफरेंशिएट होना मतलब क्या हुआ, डिवीजन तो करेगा, साथ साथ क्या करेगा, इट विल अटेन, इट वुड अटेन स्पेशल फंक्शन। क्योंकि अब जब एम्ब्रियो बनेगा बेटे, तो एम्ब्रियो में सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे, हर एक बॉडी पार्ट फिर अपना एक फंक्शन करेगा, लाइक आईज बनेंगे, नोज बनेंगे, हार्ट बनेंगे, लिम्स बनेंगे, सारा स्ट्रक्चर बनेगा फ्रॉम दोज ब्लास्टोमियर्स, और जो इनर इनर सेल मास था वहां से, एंड देन इट वुड डिफरेंशिएट यानी अटेन सम फंक्शंस एज द एम्ब्रियो। नाउ आफ्टर द अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का, अब जो यूट्रस की वॉल थी एंडोमेट्रियम, वो और ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी बाय द एक्शन ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन इज राइट, और
मल्टीप्लाई कौन करता जाएगा वहां पे, इट इज द एस्ट्रोजन. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called finally implantation and it leads to pregnancy. So, I hope it is clear till now. Implantation हो गया, यहाँ से count हो जाते हैं pregnancy के days, that is your जो 9 months का period है यानी gestation, that will be counted from this stage, implantation के बाद से. Then we will continue from pregnancy and embryonic development in our next class. Thank you for watching.